मिला के पढ़ना शुरू हो गए, जो कि मेरी मतलब कि मैं आई एम 39 ईयर्स ओल्ड, और मैंने कभी भी बगैर किसी रीजन के नमाजों को नहीं मिलाया था, लेकिन इसने उन चीजों को इतना वो किया, कुछ ऐसी चीजें जो हम लोग ऑलरेडी उस पर बात होके वो खत्म हो चुकी हुई थी, लेकिन उसके बाद नई जो जनरेशन है ना, उसको उन्होंने उसको दोबारा पिक करना शुरू कर दिया। हालांकि वो उसके फॉलोअर भी नहीं है, यानी कि या तो हो ना कि वो हो उन्हीं मालकी या शाफी या जो हो जो उसको फॉलो करें, पूरा उसको भी नहीं फॉलो कर रहे हैं वो देवबंदी, और यानी कि सॉरी हनफी, और वो जो है ना कुछ उधर से उठा रहे हैं कुछ उधर से उठा रहे हैं, तो ये वो मीठा मीठा हाफ हाफ कड़वा कड़वा थू थू वाली बात चल रही थी। तो इसने भी जो है ना वो क्लिक किया। फिर पैलेस्टाइन का मामला आया, वहां पे वो आयरन डोम को पता नहीं वो रहमतुल्लाह हफिजुल्लाह क्या कहता है वो और इस तरह की चीजें, मतलब उसने कहना शुरू कर दी कि हम लोग पीछे हटना शुरू हो गए। लेकिन लेकिन आखिरी बात है कि मेरा दिल ये कहता था कि यार ये जब तक बरेलवियों के इस तरह कर रहा है ठीक है, शियाज़म में वो कर रहा है वो ठीक है, जिस दिन ये देवबंदियों के हाथ चढ़ेगा ना तो उस दिन ना ये रुल जाएगा, ये मेरा दिल कहता था लाशोर में। लेकिन वो होता है ना कि लेकिन और हुआ यही कि माशाल्लाह आप लोगों ने जिस तरीके से इसको इसकी एक एक बात को एक्सपोज किया, जो आपकी लास्ट ट्रांसमिशन थी उसमें इमरान साहब मौलाना इमरान साहब, और खास तौर पे मैं नाम लूंगा मुफ्ती रबी साहब का, पहली दफा मैंने उनको देखा, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से वो एक एक कर्ज वो बता रहे थे ना कि ये भी इसका मुझ पे कर्ज है, ये भी मतलब है कि ये जवाब दे, मतलब उन्होंने तो बिल्कुल खत्म ही कर दी बात बिल्कुल। आप माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, वेल डन, 110 आउट ऑफ 10 है। और एक छोटा सा गिला ये है कि आपने इतना नीचे गिराने के बाद, इतना इसको नीचे गिराने के बाद, फिर वो इतना उठ मतलब रैंड कॉर्पोरेशन वाले भी कहते होंगे कि यार आपने उसके साथ, मतलब वो कहते होंगे यार हमें यही मिला था बंदा कि इसी को हम उठाएंगे और इसी को फंड करेंगे। सर फंडिंग वंडिंग कोई नहीं है, इसको पैसे वैसे वो नहीं देते, इतना इसको ना उठाएं फिर दोबारा, नहीं नहीं तो नहीं ये नहीं, हम डेड हमने एंड। हमने कतन फंडिंग का कोई इल्जाम नहीं लगाया है। मैं आज भी उसको रिपीट कर रहा हूं, हम सिर्फ ये कहते हैं कि रैंड कॉर्पोरेशन की जो रिपोर्ट है उसका डिस्क्रिप्शन मैच करता है, दैट्स ऑल। ये जी हम उनका कह कोई रहे हैं। लेवल होता होगा। हाँ बस डिस्क्रिप्शन, अब वो क्या है वो लेवल वो जाने। एक बात, दूसरी बात ये है कि ये हरगिज मत समझिएगा कि अब ये देवबंदियों के खिलाफ बोलने लगा तो हम फौरी तौर पर मैदान में आ गए। नहीं, ये तो बहुत दिन से बोल रहा है, पता नहीं कितने साल से बोल रहा होगा, 2017 से 18 से, कब से, या बल्कि 10-15 साल हो गए होंगे जब से बोल रहा है, सभी फिरकों के ताल्लुक से बोलता है। आज 2024-25 में 25 में जाकर क्या हुआ? वो ये हुआ कि हमने आहिस्ता आहिस्ता वो एवोल्यूशन देखा जदीदियत मॉडर्निज्म की तरफ। ऐसा नहीं कि हम एकदम आ गए, बल्कि मुझे याद है कि आज से एग्जैक्ट एक साल पहले की मेरी एक वीडियो है, उसमें मैं कह रहा हूं कि इंजीनियर साहब निहायत ज़हीन व फतीन शख्सियत हैं, और अब आपने जो कुछ कहना था फिरकों के ताल्लुक से वो कह लिया। अब आप दूसरे मैदान में भी आए, मसलन आप इस्लाम के खिलाफ जो एतराजात हैं उनका उनके ऊपर अब आप बात करें। और अब इन्होंने फौरन नार्सिसिज्म की तो बीमारी है ही। मैंने जो वीडियो बना दी प्लेनेट अर्थ पे किसी ने नहीं बनाई इस्लाम के दिफा में। मैंने इल्हाद के ऊपर जो काम किया प्लेनेट अर्थ पे किसी ने नहीं किया। ओ भाई अब ठीक है, अब आपने किया होगा वो तो हमने देखा नहीं, वो हमने ढूंढा भी मिला नहीं, लेकिन अगर 2-4 वीडियोस होंगी तो आप इस मौजू पर आइए। मैंने पिछले साल कहा था, चूंकि मैं उस वक्त तक के हुस्न ज़न में था कि चलो शायद एक आदमी संभल जाए, सुधर जाए। फिर उसके बाद ये आयरन डोम वाला मसला हुआ, पैलेस्टाइन का मसला हुआ, उसके बाद इन्होंने जो है रियासत और जो मस्जिद की जो सेपरेशन है उसकी बात की। बातें खुलती चली गई कि यार ये किसी ना किसी एजेंडे के ऊपर काम कर रहा है। तो थोड़ा सा आपने जब, अच्छा रैंड कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट तो हमने पढ़ी हुई थी, तो हमने जब बहुत सारी वीडियो सामने लिंक किया तो बात बिल्कुल 2-4 की तरह वाजे हो गई। इसलिए नहीं है कि ये देवबंदी के खिलाफ बोल ले तो हम मैदान में आ गए। ये तो कब से उलमाए देवबंद के खिलाफ या उलमाए बरेली के खिलाफ या दीगर उलमा के खिलाफ कब से बकवास कर रहे हैं। तो हमें उससे कोई लेना देना, हम किसी यानी मकतब फिक्र के दिफा में नहीं आए हैं, ये बात जहन में रहनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपकी वो जो पिछली वाली ट्रांसमिशन थी उसमें सबसे अच्छी बात यही लगी कि जब स्टूडेंट्स आए इंजीनियर के और उन्होंने आपको ये कहा कि आप वो 1.5 घंटा स्किप किया और आपने सिर्फ आधा घंटे की बात का जवाब दिया, तो आपने बहुत ही एक्सीलेंट जवाब दिया कि भाई अगर मैं उसकी 1.5 घंटे की उन बकवासियात का भी जवाब देता तो वो एक सिलसिला चल पड़ता और फिरका वारियत को मजीद हवा मिलती। तो वो जी हाँ। एक्सीलेंट, वेरी गुड, आपकी फॉलोइंग सर
बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। थोड़ा सा आप लोगों को सोशल मीडिया पे मजीद ज्यादा आने की जरूरत है। मतलब मैंने आज ही बसालत को सब्सक्राइब किया है, और ये जितने जितने जिन का नीचे लिखा हुआ था मैंने सबको सब्सक्राइब किया है। इनकी रोस्टिंग भी बसालत भाई की अच्छी लगी। तो आप लोगों को सोशल मीडिया में थोड़ा सा ज्यादा आगे आने की जरूरत है। मतलब मुझे, हम लोगों को, जिन लोगों को नहीं पता, हम लोगों को वो शॉर्ट्स में वही आगे एल्गोरिदम में आता है। तो हमें आप लोग चाहिए, आप लोगों को आगे आने की जरूरत है। थैंक यू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, दुआ करें अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत दे तो हम थोड़ा बहुत ज्यादा और टाइम निकाल लें आप लोगों के लिए। जज़ाकुमुल्लाह। ठीक है, शुक्रिया। ठीक है भाई, इजाजत लेंगे आपसे और अब आगे बढ़ते हैं हम SKMD सैफुद्दीन। हजरत कितनी देर में स्ट्रीम चलेगी? 3 घंटे 3 घंटे हो गए बस। ये जो दो लोग और हैं बस इनको लेना है बाकी, और चले जी भाई। मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हजरत खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी हजरत, सबको सलाम। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं एक हूँ छोटा सा मौलवी। छोटे से मौलवी? ये छोटा सा मौलवी क्या होता है भाई? जी हाँ, बस कमजोर हूँ थोड़ा सा इल्म के एतबार से। अच्छा, फिलहाल जो मैं काम करता हूँ ना, वो वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट का करता हूँ। तो सबसे पहली बात मुझे यह करना था, आप लोगों की जितने सारे स्ट्रीम करने वाले होते हैं हमारी तरफ से, मतलब आपकी तरफ से हो गए और दीगर जितना आपके पैनल में है, किसी को भी अगर वेबसाइट की जरूरत इस टाइम है तो वो मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगा। वो ये दिली तमन्ना है मेरी, ये कबूल कर लीजिएगा आप लोग, जिसको भी जरूरत हो, और बिल्कुल सिक्योर डायनामिक। ये हो गया जी। और मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। ये स्ट्रीमयार्ड का जो सिस्टम है ना, ये मैं बहुत जल्द एक सिस्टम बना भी पाऊं और आप लोगों के लिए गिफ्ट भी कर पाऊं, जिसके सारे बनाने वाले भाई। ये हुई ना बात, ये हुई बात। स्ट्रीम यार्ड का हमें मुतबादिल चाहिए जिसमें कम से कम 30-35 लोगों को हम ऐड कर सकें। 10 बंदे आगे। हाँ, मैं सोच रहा जी मतलब अगर ये अपना प्राइवेट चैट में ईमेल दे दें, प्राइवेट चैट में ईमेल दे दें। जी जी। ये प्राइवेट चैट कहाँ है मुझे तो पता नहीं, यहाँ तो एवरीवन दिख रहा। नहीं वहीं पर है। ऐसे मेरा जो नाम है ना उसके आगे जीमेल लगा दीजिएगा, हो जाएगा। नहीं आप दीजिए वो। अगर आप जो है स्ट्रीम यार्ड का मुतबादिल बनाना चाहते हैं तो पहले स्ट्रीम यार्ड को समझिए कि कौन सी चीज क्या है। मुतबादिल तो जब भी बनेगा ना। तो ये बात हम देखेंगे, उसके बारे में रिसर्च करेंगे। कि अगर आप ना भी बना सकें, बहुत सारे मुसलमान IT डेवलपर्स हैं, मैं चाहूंगा कि इसका मुतबादिल आना बहुत जरूरी है। और इसमें मैं कमी भी बता रहा हूं मैं क्या है। देखें, सबसे बड़ी कमी तो एक ये है कि ये महंगा बहुत है। ठीक है, यानी अगर आपको मोर देन 3 डेस्टिनेशन चाहिए तो आपको पैसा दबा के खर्च करना पड़ेगा। तो कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं। दूसरी कमी यह है कि ये इंस्टाग्राम के ऊपर उस तरीके से लाइव नहीं होता जैसे ये यूट्यूब के ऊपर, ये फेसबुक के ऊपर हो जाता है। तो वहां कभी कुछ ना कुछ जुगाड़ होना चाहिए। तीसरी कमी यह है कि टिकटॉक के ऊपर उस तरीके से लाइव नहीं होता जैसे कि ये यूट्यूब पर। तो टिकटॉक में होता है। हाँ, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक एंड ट्विटर, ये सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है उसी तरीके से लाइव हो जैसे कि थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। आपके बच्चे की आवाज बंद कीजिए भाई, मसला हो गया। तो उसी तरीके से लाइव होना चाहिए। तो जितने भी IT डेवलपर्स है ना, अगर आपने स्ट्रीम यार्ड का ये मुतबादिल बना लिया और आप, पांचवी कमी भी बाकी है, तो सॉरी चौथी कमी भी होनी चाहिए, VIP पास मिलना चाहिए अपने बंदे को। हाँ, ये जो एडमिन है ना, एडमिन के लिए VIP रोड हो। जो भी एडमिन है, मान लीजिए अगर वो यहाँ से निकल गया, अब वो वापस नहीं आ सकता। और इसी तरीके से जो गेस्ट हैं उनकी तादाद बढ़नी चाहिए कम से कम 20 से 30, तो जाके बात बनेगी। इससे भी बड़ी बात मुफ्ती साहब, कुंडी एक भी चाहिए ना। हाँ सही है, ये भी है, कुंडी भी चाहिए कि अब आपने उसको बंद कर दिया, अब नहीं आ सकते भाई। ये बहुत सारी कमियां हैं। मैं 100 लोगों को लेकर चल रहा था वैसे मेरे ध्यान में। बहुत अच्छी बात है, 100 लोगों को ले लें। ये कि जो लोग स्ट्रीम यार्ड को इस्तेमाल करते आ रहे हैं उनको अच्छा तजुर्बा हो गया इसके इन एंड आउट का। मसलन हमारी टीम है माशाल्लाह, हमारे जितने भी अहबाब हैं, तो किसी को भी ईमेल दीजिए, उससे राब्ता कीजिए। और कोई भी अगर IT डेवलपर ये काम कर ले तो इंशाल्लाह वो सदका जारी है तो है अपनी जगह, वो तो जारी रहेगा। यानी दुनियावी एतबार से भी बहुत ज्यादा नफा है। और हजरत कमाल की चीज ये नहीं कि हजरत की कमियों को पूरा किया जाए तो मतलब खामियों को पूरा किया जाए तो कमियों को छोड़ दिया जाए। इसकी जो खूबियां है स्ट्रीम यार्ड की वो तो जरूर होनी चाहिए, वरना बहुत से ऐसे अभी इस वक्त मौजूद ऐप
जिनके अंदर 10 से ज्यादा अफराद आ सकते हैं, लेकिन जो फैसिलिटीज है इसकी कि जैसे कि इसके अंदर बैनर्स की फैसिलिटीज है, दीगर और भी जो आप शो कर सकती हैं चीजों को बहुत इजीली, वो सारी फैसिलिटीज तो होनी ही चाहिए ऑलरेडी, उसके अलावा फिर मजीद होनी चाहिए, वरना पता चला प्लस होनी चाहिए, मतलब जितनी है वो होनी चाहिए, प्लस होनी चाहिए। इसके एमडी सैफुद्दीन साहब, आपने जिस चैट में कहा था ना कि मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा, वहीं लिख दीजिए आप अपना नीचे अपना ईमेल वहीं नीचे लिख दीजिए जहाँ पे आपने इससे पहले मैसेज किया था। तो चले ठीक है, लिख दिया हजरत। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। लास्ट कॉलर है भाई, लास्ट कॉलर को ले, 16 को ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, जो लोग कमेंट में कह रहे हैं कि वो शायद अभी कोई एक भाई कह रहे थे कि मैंने जो है इस पे काम किया हुआ है, तो वो इधर राब्ता कर ले। चले भाई लास्ट कॉल। जी भाई बोलिए। न्यू स्टूडेंट। वालेकुम अस्सलाम जी, आप लोगों सुनाइए। जी आज तो वैरायटी है, एक्स स्टूडेंट भी है, न्यू स्टूडेंट भी है, ओल्ड तो है ही सब। चले जी। सबसे पहले तो मैं एक अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि न्यू स्टूडेंट क्यों कहा मैंने। जी। मैं वैसे रिसेंटली इंजीनियर को सुनना शुरू किया है, तकरीबन ये कोई कुछ महीने होंगे। उससे पहले मैं आपकी वीडियोस देखता था, बाकी उलमा की वीडियोस देखता था। जनरली मैं बरेलवी फिरके से था। सो इसकी ये मेरा पहला पॉइंट था कि अगर मुफ्ती साहब मैं एक बात यहाँ पे डिस्क्लेमर के तौर पे कहना चाहता हूँ स्टूडेंट भाई, हम यहाँ पे किसी भी फिरके के बारे में कोई बुरा मत कहिएगा, ठीक है? आपको अगर कोई पॉजिटिव नहीं, मैं बता रहा हूँ एक बात कि अगर आपको कोई बात रखनी भी है तो इस तरीके से नहीं रखिएगा कि वो ये है वो है एकदम जो बिल्कुल ये होते हैं, ठीक है? वैसे नहीं, आप अपनी बात रख लीजिए पॉजिटिव वे में, किसी दूसरे को बुरा भला कहे बिना। जी ओके, चलिए ठीक है, मैं अपने बारे में बोलता हूँ। चल ठीक है, शुरू से मेरे को जो है ना दीन की तालीमात जो है बिल्कुल ही एक तरीके से जो है ना कब्र परस्त बनाया हुआ था मुझे, ठीक है? अब इसमें किन आप ये कहना चाहते हैं ना कि भाई आपके यहाँ एक खास रिवायत के ऊपर अमल था, कब्र परस्ती जो भी है, आपने इंजीनियर की वीडियोस देखी, इनसे आप निकले, यही तो कहना चाह रहे हैं ना? जी। चले फिर क्या हुआ? तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर जैसे कि आपने मैं लास्ट बार भी आपका ज्वाइन किया था, इससे जो आपने आरसीएम और रैंड कॉर्पोरेशन इसके बारे में कहा था, इससे काफ़ी साल पहले जब आप एक्स मुस्लिम से डिबेट कर रहे थे, उसमें भी मैंने तकरीबन आपकी लाइफ ज्वाइन की थी। वेल काफ़ी अर्सा हो गया, उसके बाद एक्टिव नहीं था। बट मेरा ये सवाल ये था मेरा कि अगर लेट्स सपोज एंड मान लेते हैं कि अगर इंजीनियर जो है रैंड कॉर्पोरेशन या फिर थिंक टैंक या कोई भी एजेंसी का नुमाइंदा है, स्टिल अगर उसने मेरे को ये आके समझा दिया कि जिस तरीके से आप चल रहे थे ये तरीका गलत था, सो डिडंट ही डिड गुड, इसने यानी कि मेरी आखिरत बचा दी। अगर मैं उसी रवायतों पे चलता रहता तो मेरी आखिरत खराब हो जाती। तो मेरे लिए तो ये अच्छा है कि वो चाहे किसी का भी नुमाइंदा हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरी आखिरत तो बच रही है ना। तो मेरा सवाल ये था कि अगर वो इतना ही बुरा है तो उसकी कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी होगी, कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा किया होगा जिसको आप बताना चाहें। मेरी नजर में तो उसने ये किया है कम से कम कि मेरी आखिरत बचा दी। और बाकी जो मेरे को आपको ये कैसे पता चला कि आखिरत बचा ली? वो इस तरीके से कि खुदा के सिवा मैं हर किसी से मांग रहा था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये कह रहे हैं कि खुद यानी आखिरत बचा दी, और वही आदमी जिसके बारे में कह रहे हैं आखिरत बचा दी, वो इनको ये नजरिया दे रहा है कि तुम वहां जाके अल्लाह ताला की सिफात शेयर करोगे और शरीक शामिल हो जाओगे उसकी खुदा। इसी पर आ रहा था मैं, बिल्कुल, कि उसने ये तो बताया कि मांगो उसी से, लेकिन ये भी बताया कि उसकी सिफात इंसान में आ जाती हैं, जिसको शिर्क फिस सिफात कहा जाता है। ये भी बताया कि जन्नत में जाके आप मिनी गॉड बन जाएंगे जो शिर्क फिस जात है। तो जब ये बता दिया और आप इन चीजों पर आपको कोई एतराज भी नहीं, एतराज होता तो आप कर चुके होते, कोई एतराज भी नहीं है, आप उससे डिमांड भी नहीं कर रहे कि तू तौबा कर। तो ये किस तरह बची आखिरत? जी, पहली बात तो ये कि मैंने जैसे आपको बताया कि मैं बिल्कुल अभी नया हूँ, उसके बारे में इतनी ज्यादा डिटेल नहीं है। ये सारी बातें मैंने लास्ट जो आपका था जिसमें आपने डिटेल में बताया था कि वो रैंक कॉर्पोरेशन और इनका नुमाइंदा है, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें सुनी थी। उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च भी की,
तो जिस तरीके से वो बंदा बोल रहा है उसके हिसाब से तो जो आप मायना बता रहे हैं वो कुछ और है और वो जो बोल रहा है वो कुछ और है। वो एक तरीके से मिसाल के तौर पे मैं भी यही समझ रहा था ऐसा नहीं, मैं भी यही समझ रहा था। हमारे पास एक नहीं मल्टीपल वीडियोस आई कि जिसमें उसने वही बात कही शिर्क फिस सिफात वाली और मिनी गॉड वाली, एक नहीं। और जब वजाहत तलब की गई तो उस पर इसरार कर नहीं मैंने बिल्कुल सही कहा। तो खैर देखें, असल बात जो है ना, असल मुद्दा जो आपका है वो ये है कि भाई एक आदमी ने आपकी आखिरत बचा ली। हम ये कह रहे हैं कि आपको इसका कोई अंदाजा अभी तक नहीं है कि आपकी आखिरत बची है नहीं। अच्छा, ऐसा हो सकता है, ये भी एक बात मान लूं मैं, ऐसा हो सकता है कि आपकी तौहीद मजबूत हो गई हो, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, हो सकता है कि तौहीद मजबूत हो गई हो, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। आखिरत में सुरखरू होने के लिए सिर्फ यही चीज नहीं है कि एक आदमी सिर्फ तौहीद उसकी मजबूत हो जाए। रिसालत के जो हुकूक हैं वो अदा करने हैं, और रिसालत के हुकूक क्या हैं? वो ये हैं कि जिस तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए हैं उस दीन पर उसी तरह चला जाए। एक आदमी ये कहे कि भाई मैं मांगूंगा अल्लाह से, ठीक है, लेकिन ये सब मैं कुछ नहीं मानता, बाकी चीजें बस मैं मांगूंगा, नमाज पढ़ने की मैं जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से पढ़ लूंगा, ज़कात देने की जरूरत नहीं, बस मांगूंगा अल्लाह से, तो आखिरत तो नहीं बची उसकी। शरीयत तो उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, पूरे इस्लाम में दाखिल होना है। और उसका एक क्लॉज ये भी है कि जो आपके पास दीन जिन रास्तों से पहुंचा है, मोतबर रास्तों से, उन मोतबर रास्तों को आप मोतबर समझें, उनके खिलाफ बदजनी ना हो। नहीं हजरत, इनके तो ईमानी में आ जाएगा। एक बात नहीं समझ में आ रही, रुक जाए स्टूडेंट भाई, रुक जाए। मुझे हजरत एक बात नहीं समझ में आ रही, जिस दिन से मैंने क्लिप सुनी है, लोग मतलब क्या समझ रहे हैं। अगर वो ये कहता है कि मैंने खुदा और मखलूक का जो है वो डिफरेंस रखा है, लेकिन तब भी अकल नहीं लगा रहे हैं कि क्या एक मखलूक खुदा हो सकती है, ये तो आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है। जब वो कह रहा है कि वो ये डिफरेंस तो हिंदू भी रखते हैं, ये डिफरेंस तो हिंदू भी रखते हैं, मुशरिक सारे मुशरिक रखते हैं कि जी जो क्रिएटर है राम जी कृष्ण जी, नहीं, मखलूक और खालिक का फर्क है, लेकिन इबादत करेंगे उनकी, क्यों? चूंकि खुदा की जो सिफात है क्रिएटर की वो राम और कृष्ण में आ गई। इनका भी यही है, सेम कहना कि ये इंसानों में मानते हैं कलाओं का होना, कि एक आम इंसान में 5 से लेके 8 कलाएं होती हैं। राम जी के अंदर जो है वो 12 कलाएं थी, कृष्ण जी के अंदर 16 कलाएं थी। यही है, नंबर आगे पीछे हो जाएगा। मतलब उनके अंदर इतने गुण थे, इनके अंदर इतने गुण हैं, तो वही बात ये कह रहा है। तो आपको मेरे भाई एक थोड़ी देर के लिए मान लूं, आप ये कह रहे हैं आपकी मुताबिक आप एक अमली शिर्क में मुब्तला थे, उसके बाद अब आप एक एतकादी शिर्क में आ गए, तो आखिरत किधर बची? आप पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, अगर मेरे पास इतनी नॉलेज होती तो मैं इंजीनियर को सुन रहा ही नहीं होता, पहली बात तो। मेरा दीन की नॉलेज बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। मैं बाकियों की तरह ये नहीं कहूंगा कि मेरे को सब कुछ पता है, या फिर जो इंजीनियर ने बोल दिया वो ही हर्फ आखिर है, नहीं। अगर मैंने ये कहना होता कि इंजीनियर का जो हर्फ आखिर, जो उसने बोल दिया वो हर्फ आखिर है, तो फिर मैं ये कैसे बोलता कि जो, यानी कि शुरू से ही मेरे को ये बताया गया था, और ये एक तरीके से बचपन से ये बताया जा रहा था कि सिर्फ और सिर्फ फलां 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 बंदे को सुनना है, उनके अलावा किसी बंदे को नहीं सुनना, किसी और को नहीं सुनना। मगर इंजीनियर ये कहता है कि सबको सुनो, ठीक है। ये गलत स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है कि ये नहीं कहता कि सबको सुनो। जी आप कितनी भी उनकी वीडियो देख लें, सबको सुनो ताकि उनसे बदजनी पैदा हो जाए, ताकि तुम उनकी तरदीद कर सको। वो अपने चेलों को भेजता है, हमारी स्ट्रीमों में उसने कितनी मरतबा अपने चेलों को भेजा है। कल ही उसके एक चेले ने जो है मेरा नाक में दम किया हुआ था, मैसेज भेज के कि मेरे से मुनाजरा कर ले, मुनाजरा कर लो, मुनाजरा कर लो। मैंने उसको साइकाइट्रिस्ट का एड्रेस भेज दिया, पहले तू साइकाइट्रिस्ट से अपना मेंटल तो हालत दिखवा के ला भाई, तेरे से मुनाजरा कैसे करें। और ये जो मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, प्लीज लगा करना चाहूंगा वो भी आपको नहीं कह रहा, प्लीज मुझसे मुनाजरा कर लो। हाँ वो कह रहा, सुनो वो कह रहा है काइंडली भागना मत। मुझे इतनी हंसी आई उसको सुन करके, भाई भागना मत एक तरह का वो होता है ना कि आप धमकी, वो आप किसी के ऊपर अपनी रौब का इजहार कर रहे हैं, उसमें अकेले प्लीज काइंडली भागना मत, टाइम क़यामत तक है, तो इसमें प्लीज और काइंडली लगाने की क्या जरूरत है। तो इसलिए मैंने कहा भाई तुम पहले अपना मेंटल इलाज तो करवा लो, तो उसके बाद फिर बात कर लेंगे। खैर चलें, हमारी बात हो गई। अब आखिर में हम अपनी स्ट्रीम खत्म करने से पहले, भाई वो चैट जीपीटी ने एक जोक छोड़ा था। हमने एक सवाल हमारे सामने आया, मैंने नहीं किया, वो किसी ने एक सवाल चैट जीपीटी से पूछा, तो जो चैट जीपीटी ने जवाब दिया, मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ दूसरी स्ट्रीम्स में भी उसको देख लिया होगा,
लेकिन उसको जरा सा यहां पर शेयर किया जाए ताकि हम देखें कि चैट जीपीटी ने क्या कहा है। जी भाई आतिफ रैयान साहब, वो है आपके पास? जी हजरत, जी जरा सा वो सामने लाएं। खितामुहु मिस्क तो जब ही होगा ना आज की स्ट्रीम का, वो सामने आना बहुत जरूरी है। अच्छा हजरत, मैं आपने नाम लिया था सोलर का, अब नहीं उसे छोड़िए हजरत, मेरी स्ट्रीम पर है, मैं वहां से उसको लेकर आ जाऊं अगर आप कहो तो। हाँ यानी वो मुझे सिर्फ वो स्क्रीनशॉट चाहिए, मेरे स्क्रीनशॉट यहाँ दिख जाए। ये आ गया, चलें जी ठीक है, ये आ गया है। ओ ठीक है, मैं ले रहा हूँ आप लेने चले लें। अच्छा इसको थोड़ा सा बड़ा भी करें भाई, जूम इन करें। मैं करता हूँ रुकिए हजरत। एक शख्स अपने आप को इस्लामी स्कॉलर मानता है, उसके सैकड़ों फॉलोवर्स भी हैं, लेकिन वो स्कॉलर कहता है कि उसूल कहते हैं फिक्ह की टर्म में अकायद को। चैट जीपीटी पर यह बात सबमिट की गई कि फिक्ह उसूल कहते हैं फिक्ह की टर्म में अकायद को। तो हजरत चैट जीपीटी क्या फरमाते हैं? कहते हैं ये तो वाकई कमाल का जोक है। कहने वाले ने उसूल और अकायद को इस तरह जोड़ा जैसे फिक्ह को भी हैरत हो रही हो। ये कब हुआ? मुझे तो खबर ही नहीं, मेरे उसूल अकायद को दे दिए। लगता है इस स्कॉलर ने उसूल फिक्ह को उसूल अकायद बना दिया और फॉलोवर्स को भी मखमसे में डाल दिया। भाई चैट जीपीटी को इदराक हो रहा है कि फॉलोवर्स को स्टूडेंट्स को मखमसे में डाल दिया है। एक और है, एक और है, ये एक और है। अच्छा एक और है। अच्छा सवाल वही है, जवाब देखें। अब जरा जवाब दूसरे अंदाज से आया। ये वाकई एक मज़हका खेज बात है। इस्लामी उलूम में उसूल का मतलब आम तौर पर उसूल फिक्ह होता है, जो शरीयत के कवानीन को समझने और उन पर इस्तेमाल करने के कवायद व ज़वाबित पर मुश्तमिल है। अकायद का ताल्लुक, इधर चला गया, अकायद का ताल्लुक इल्म कलाम से है, जो ईमान और दीन के बुनियादी अकायद पर बहस करता है। अगर कोई स्कॉलर उसूल को अकायद के माना में इस्तेमाल कर रहा है तो या तो उसने गलत फहमी पैदा की है या फिर वो फिक्ह और अकायद के फर्क को समझने में नाकाम रहा है। आपके लिए बेहतर होगा कि उससे वजाहत, न्यू स्टूडेंट्स साहब आपके लिए बेहतर होगा कि उससे वजाहत तलब करें ताकि मामला मजीद वाज़ेह हो सके। लेकिन यह बात सच है कि ऐसी बात सुनकर मुस्कुराहट आना फितरी है। वाह चैट जीपीटी वाह। अब चैट जीपीटी हाफिज़हुल्लाह। जी हाँ, तो ठीक है भाई, उसूल कहते हैं फिर अकायद को। जोक है, जोक ऑफ द ईयर है। अब आपने भी क्या नाम है चैट जीपीटी को हाफिज़हुल्लाह था कह दिया है, तो अब इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करेगा तो हाफिज़हुल्लाह तो कहना पड़ेगा ना, क्या करें। वही, अब यानी कि मैं एक क्रॉडलिस इसमें भी बना सकता हूँ, जैसे कि मेरे ख्याल से आपसे बात हो चुकी है मेरे भाई, आप इख्तितामी गुफ्तगू हो रही है, आप जाइए। नहीं कोई बात नहीं। आप ये कहेंगे कि भाई आयरन डोम को भी इसी वजह से हाफिज़हुल्लाह कहा था। भाई आयरन डोम की वजह से, यानी वो दुश्मनों का आलाकार जिसकी वजह से दुश्मन के लोग अपने लोगों को बचाना चाहते थे, उसको आप हाफिज़हुल्लाह कह रहे हैं। जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, तो चले जी, ठीक है, आज के लिए इतना ही। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। लास्ट एक बात मैं इंपॉर्टेंट करना चाहूंगा, इतना टाइम हो गया कि लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में हम किस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अगर कोई इंसान आपको एक ग्लास में शहद दे और उसमें 99% शहद हो और 1% पॉइजन हो, तो आपको पता नहीं लगता जब तक आप किसी स्पेशलिस्ट के पास टेस्ट कराने ना ले जाएं कि भाई यहाँ पर 1% पॉइजन है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो मेरे सामने मुफ्ती साहब ये आई कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने जब ये कह दिया कि स्टेट को इख्तियार ही नहीं है कि वो जो है ना हिजाब एनफोर्स कराए, और उन्होंने पूरा का पूरा वो बता दिया कि हार्म प्रिंसिपल के बेस पे जो चीजें आएंगी स्टेट का काम है बस उसी को एनफोर्स करे। तो आप यकीन नहीं करेंगे मुफ्ती साहब कि इंजीनियर साहब के जो चेले हैं वो मेरे कमेंट सेक्शन के नीचे आके, क्योंकि उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, वो ये कह रहे हैं कि भाई फिर क्या हो गया अगर हार्म प्रिंसिपल इस्लाम के साथ जुड़ गया, कौन सी बड़ी बात है। आई मीन ये साइकी जो डेवलप हो रही है, ये जो है ना, ये हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट है, जो हम कर भी रहे हैं कि अगर कोई बंदा 99 बातें सही करके एक बात आपको सुई मार रहा है, वो आपको पता भी नहीं लगेगा, एंड दिस इज डेंजरस। बहुत जबरदस्त। चलें, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। आज के लिए इतना ही। 3 घंटे 24 मिनट हो गए हैं। तो इंजीनियर को, वैसे इंजीनियर की वजह से, पहली स्ट्रीम तो खैर खालिस इंजीनियर को डेडिकेट थी, ये वाली स्ट्रीम इंजीनियर को डेडिकेट नहीं है, ये एक आम लोगों को है जो
आज इंजीनियर से यानी फ्रंटमैन से मुतासिर हैं, या कल होंगे, या इससे पहले हो चुके हैं, या मुतासिर भी नहीं है ओवरऑल आपके इल्म में इजाफे के लिए। मैं ये भी दिखा, हालांकि ये मैंने बहुत ही नीचे उतरकर, जो इल्मी किताबी माहौल है उससे बहुत नीचे उतरकर मैंने आज की गुफ्तगू की है, जो प्रेजेंटेशन है। और मुझे ये लग रहा था कि अगर मैं सब बातें उस अंदाज से करूंगा तो एक तो एक गुफ्तगू बड़ी तवील होगी, और हो सकता है कि बहुत ज्यादा इल्मी किताबी होने की वजह से आपके सरों से गुजर जाए, यानी जो गैर उलमा है वो कहेगा यार ये तो बहुत ज्यादा एकेडमिक हो गई। तो मैंने बातें मुंतखब करके जो बातें अहम थी उनको हाईलाइट किया, और बहुत ही आसान जबान में उसको पेश करने की कोशिश की, ताकि आप तक के पैगाम सही पहुंच सके और आप ये जान लें कि इल्मी किताबी होती क्या चीज है। असल में इस तरह की जो वीडियोस हैं और जो मौजूआत है, इस तरह की जो प्रेजेंटेशन है, वो इल्मी किताबी, हम कोई फखरिया नहीं कह रहे हैं, लेकिन कंपैरिजन कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई दूसरा शख्स हमसे कहीं बेहतर प्रेजेंटेशन कर दे, कहीं ज्यादा वो इल्म वाला हो, कहीं ज्यादा समझबूझ वाला हो, हम उसके सामने कुछ ना हो, बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन जो उसने इस इस्तिलाह का इल्मी और किताबी का बेड़ा गर्क किया है, और उसके नाम से जो वहम फसाद फैलाया है, और जो इल्म किताब के ताल्लुक से लोगों के अंदर शुकूक, शुबहात और बकवास लोगों के जहनों में भरी है, उससे कम से कम चेलों को बरात का इजहार करना चाहिए। लोटे करे ना करे, चेले जरूर करें। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।